The Union Home Minister is attending the Bastar Bandung program organized in Chhattisgarh's Dantewada and will interact with the people of Bastar during the program. Let's have a look at the live telecast live. सड़क, बिजली, पानी, वहाँ राशन कार्ड हैं, वहाँ पर स्कूल है, जहाँ यहाँ पर गोलीबारी जाती थी, आज स्कूल की घाट जा रही है। आज आदरणीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, संकल्प के कारण हम लोग बंद पड़े हैं, अस्पताल शुरू कर रहे हैं। नियत निरानार योजना के माध्यम से सरकार की जो योजना है उनको तक पहुंचा रहे हैं। और मैं नहीं कहते, चूंकि हम लोगों को माननीय गृह जी को सुनना है, आप सब लोगों को हम दिलाते हैं कि डबल इंजन की सरकार, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इनके आशीर्वाद से पूरा क्षेत्र से भी नक्सलवाद समाप्त होगा। छत्तीसगढ़ एक विकसित छत्तीस रूप में हम सब लोग स्थापित करेंगे, सबके घर में खुशहाली होगी, होगी और पूरा छत्तीसगढ़। मैं एक बार फिर आज के इस अवसर बस्तर पंडुम का समापन में निकाल कर माननीय गृह मंत्री जी में आए, मैं आप सब लोगों की तरफ से की 3 करोड़ जनता के तरफ हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, बोले माता दी की। का बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य, आपके सादर उद्बोधन के लिए। और अब हम बस्तर पंडुम में कलाकार प्रतिभागी रहे और जो विजेता हैं उनके नामों की यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मंत्री श्री अमित शाह जी के हाथों दिया जाएगा। सबसे हम आमंत्रित कर रहे हैं कोंडा गांव के हमारे गांव को, जिनमें 2 प्रतिभागी प्रतिनिधि तौर पर मंच पर आएंगे। श्री आयतमारी फूलबत्ती टेकाम जी, नृत्य शैली में आपको प्रथम हुआ है जिला कोंडा गांव। और हम आपको बता दें कि इसी में जो द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया है, उन द्वितीय स्थान पर दंतेवाड़ा मिला है और तृतीय संयुक्त रूप से अंकेर को मिला है। एक बार तालियां सभी विजेता कलाकारों के लिए। लेकिन 10,000 रुपए का ये डमी पत्र और स्मृति चिन्ह माननीय श्री अमित शाह जी प्रदान कर रहे हैं के इन विजेता प्रतिभागियों को। आयतुराम जी और कुमारी फूलबत्ती टेकाम। बाद आगे बढ़ते हुए जनजातीय गीत विजेता दल है नारायणपुर, हेमलता करथी नारायणपुर से। सुश्री हेमलता करावी रमसू वड्डे मंच पर आमंत्रित करते हैं। प्रथम पुरस्कार इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है, वे मंच पर रहे हैं। जनजाति गीत में द्वितीय जिलों ने हासिल किया है। द्वितीय स्थान पर कोंडा, स्थान पर दंतेवाड़ा ने अपना किया है। प्रथम पुरस्कार नारायणपुर को। क्रम पर हम आमंत्रित कर रहे हैं जनजातीय शैली में प्रथम स्थान प्राप्त की नारायणपुर जिले ने। हम आमंत्रित कर पुरस्कार ग्रहण करने के लिए श्री कौशल को और कुमारी जी को। कौशल की राधा नेताम, जनजातीय नाट्य में पहला स्थान नारायणपुर जिला। इसी विधा में द्वितीय और तृतीय स्थान जिलों ने हासिल किया है। बस्तर को द्वितीय मिला है और तृतीय स्थान दंतेवाड़ा को यह स्थान में। जनजातीय नाट्य पर प्रथम नारायणपुर जिले को। जनजातीय वाद्य प्रदर्शन में पहला स्थान प्राप्त किया है कांके। हम पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित उसेंडी जी को और श्री पंकज को। जनजातीय वाद्य यंत्रों के द्वितीय और तृतीय स्थान क्रमशः और सुकमा जिले ने हासिल किया है, उन्हें भी बधाई देते हैं। प्रथम स्थान अंकेर को। जनजातीय और आभूषण के प्रदर्शन में पहला किया है जिला दंतेवाड़ा ने, श्री राधा भास्कर जी को और श्री सुख भास्कर जी को। कृपया
ये अपनी बालिका के साथ मंच पर सभी का दिल जीता है। वेशभूषा में श्रीमती राधा भर और श्री सुखदेव भास्कर। इसी विधा द्वितीय स्थान मिला है नारायणपुर को, स्थान पर बस्तर जिले को मिला है जनजातीय वेशभूषा एवं का प्रदर्शन। नन्ही स्नेह माननीय मुख्य महोदय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह उनका उत्साह वर्धन कर रहे हैं। जो विजेता दल हैं उन्हें पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत ही यादगार बड़ी होगी तो ये सबको ये फोटो दे देश के माननीय गृह मंत्री ने ग्रहण किया था और फोटो उनके साथ लिया। अगले क्रम पर जनजातीय चित्रकला के प्रदर्शन की शहर नारायणपुर जिले ने हम आमंत्रित श्री बलदेव मंडावी जी को बलदेव मंच पर हैं और पुरस्कार ग्रहण। द्वितीय स्थान दंतेवाड़ा हासिल किया है और तृतीय स्थान पर जिले को यह स्थान मिला है नारायणपुर। पर जनजातीय पेय पदार्थ और के प्रदर्शन में पहला किया है जिला बीजापुर ने। हम आते हैं श्रीमती शशिकला मट्टी जी को और की दमूर जी को। कृपया पुरस्कार माननीय मुख्य अतिथि श्री कमलों से ग्रहण करें। और ये बहुत सुंदर अवसर है बस्तर पंडुम के नेताओं को जो प्रथम स्थान हासिल किए। सम्मान माननीय मुख्य केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों का दिया गया है। सभी 7 के प्रथम स्थान दलों को उनके प्रतिनिधि पुरस्कार जिसमें डेमोटेक है ये मिला है। बहुत बहुत ध्यान ग्रहण करें। धन्यवाद महोदय। और सभी को संबोधित करने के लिए देश के माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की जोरदार आवाज के संबोधित करने के लिए सादर आमंत्रित अमित शाह जी। मेरे लिए भारत क्यों भाई क्या की आवाज को उनका सब नहीं चलेगी जरा जो भारत आज नवरात्रि का मैं अभी के आशीर्वाद लेख हूं कि अगर नवरात्रि में यहां से अंक समाप्त हो जाए बस्तर खुशहाल हो। जोर से अष्टमी जोर से बोलेगा दंताई की, छत्तीसगढ़ माता की। और आज अष्टमी और नवमी है, राम बर्थडे है। रामलला के नहीं भाइयों पूरे देश की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाइयों आज जनजातीय से आराध्य देवी है। हमारे उप मुख्यमंत्री विजय जी का, जिन्होंने मुझे ये महान बस्तर पंडुम में उपस्थित रहने का मौका दिया। और आज के दिन ही अष्टमी के दिन दंतेश्वरी माता का आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव को भी बहुत विनम्रता पूर्वक प्रणाम कर श्रद्धांजलि देता हूं।
प्रवीर चंद्र भंजदेव जी ने जनजातियों के जल, जंगल, जमीन, संस्कृति, इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यहां एक प्रजावत्सल राजवी के रूप में उनकी जो लोकप्रियता थी, वो उस वक्त के कांग्रेस के आकाओं को सहन नहीं हुई और साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी। और जब आज पूरा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होने की कगार पर है, विकास के रास्ते पर चल चुका है, तब प्रवीण रंजन देव जी की आत्मा जहां पर भी होगी, जरूर वहां से बस्तर के वासियों को अपना आशीर्वाद देती होगी। भाइयों बहनों, आज महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम जी की भी जन्मतिथि है। मैं बाबू जी को भी प्रणाम करता हूं। इन्होंने इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, दबे, कुचले इस वर्ग के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। बाबूजी ने आजादी की लड़ाई भी लड़ी और स्वतंत्रता के बाद देश के विकास में बड़ा योगदान भी दिया। भाइयों बहनों, यहां आते वक्त मैंने मुख्यमंत्री जी और विजय भाई से चर्चा करी है। इस साल तो बस्तर पंडुम हमारा छत्तीसगढ़ के एक उत्सव के रूप में मनाया गया है, मगर मैं मोदी जी का संदेश लेकर आया हूं। अगले साल बस्तर पंडुम यही नाम के साथ देश भर के हर आदिवासी जिले के कलाकारों को हम यहां लाएंगे। और इतना ही नहीं, ये बस्तर पंडुम को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए भी दुनिया भर के जो राजदूत अपनी राजधानी में है, उसको बस्तर के हर जिले में ले जाकर हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को और आदिवासी बच्चों की कला को पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। 1885 ग्राम पंचायत, 12 नगर पंचायत, 8 नगर परिषद, 1 नगर पालिका और 32 जनपद, उसके 47,000 कलाकारों ने यहां भाग लिया है, हिस्सा लिया है। और लगभग 12 मार्च से लेकर आज तक 5 अप्रैल तक जिला प्रशासन ने, संस्कृति विभाग ने लगभग 5 करोड़ का आवंटन किया है। ये सबसे पहला इतना बड़ा संस्कृति का उत्सव है। स्थानीय कला और संस्कृति, पारंपरिक लोक कलाएं, शिल्प, तीज त्योहार, खान पान, बोली, भाषा, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, वाद्य यंत्र, पारंपरिक गीत, संगीत, व्यंजन, पेय पदार्थ, ये सभी को मूल रूप में संवर्धित और संरक्षित करने का काम ये पंडुम करेगा। हम चाहते हैं हमारे बस्तर का युवा सबसे आधुनिक शिक्षा प्राप्त करे, विश्व के युवाओं के साथ हर मंच पर 2-2 हाथ करे, दुनिया भर की संस्कृत समृद्धि प्राप्त करे, परंतु अपनी संस्कृति को कभी न भूले, अपनी भाषा को कभी न भूले, अपने परंपराओं को कभी न। ये बस्तर की संस्कृति, बस्तर की बोलियां, यहां के गान, यहां के वाद्य, पेय पदार्थ, भोजन, ये केवल छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये भारत की संस्कृति का गहना है, गहना है।
इसको हमें संजो कर रखना है। और भाइयों बहनों, 7 श्रेणी में इस बार ये उत्सव मनाया गया, पंडुम मनाया गया। अगली बार 12 श्रेणियों में मनाएंगे और देश भर के आदिवासी यहां पर आएंगे। भाइयों बहनों, यहां जिन जिन लोगों ने पुरस्कार मिला या न मिला, इसमें हिस्सा लिया है, वो सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मैं हमारे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री पहले बने हैं। विष्णुदेव जी आगे आइए भाई, जरा जोर से आदिवासी भाइयों बहनों ताली बजाइए। इनका एक और बात के लिए भी धन्यवाद करिए। तेंदुपत्ता 5500 रुपये से अब सीधा सरकार खरीदेगी, कोई दलाल के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा फैसला है जो लाल आतंक फैलाने वालों के डर से आपका पैसा जो वो ले जाते थे, विष्णुदेव जी आपके बैंक अकाउंट में 5500 रुपया सीधा डालने का काम करेंगे, सीधा डालने का। बैठे विष्णुदेव जी। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा निर्णय विष्णुदेव जी ने किया है। ये पंडुम कुछ लोगों को मैंने सुना था जब शुरू हुआ, इससे क्या हासिल होगा, उनको मालूम नहीं है। भारत की ताकत ही अनेकता में एकता है। भारत की ताकत अनेक प्रकार की संस्कृतियों का समागम है। अनेक परंपराएं, अनेक कलाएं, अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, विविध प्रकार के व्यंजन, ये सब मिलाते हैं तब तो मेरा भारत बनता है। ये इन लोगों को मालूम नहीं है। इन्होंने भुला दिया था भारत का आकलन भौतिक विकास, रुपया पैसा, इंडस्ट्री में करा था। वो तो हम करेंगे ही, दुनिया के साथ हर स्पर्धा में खड़े रहेंगे, परंतु हमारी बोलियां, हमारे लोक नृत्य, लोकगीत, भाषाएं, परंपरा, व्यंजन, पेय पदार्थ, खाना और हमारे वेशभूषा को भी संरक्षित करेंगे। और ये बस्तर पंडुम इसकी शुरुआत है। हमने बस्तर ओलंपिक करा, हर साल करने वाले हैं। और ये बस्तर पंडुम का जो प्रयोग हुआ है वो अगले साल इससे कई गुना बढ़ा कर 12 श्रेणियां और सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व कराएंगे। भाइयों बहनों, ये जमाना चला गया जब यहां पर गोलियां चलती थी, बम धमाके होते थे। मैं आज भी सभी जिनके हाथ में हथियार है वो और हथियार नहीं है वो, सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने हैं। कोई भी नक्सली मारा जाता है, किसी को आनंद नहीं होता है, मगर इस क्षेत्र को विकास चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 50 साल से विकास नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी ये 5 साल में बस्तर को सब कुछ देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं। परंतु ये कब हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब बस्तर के अंदर शांति हो, बच्चे स्कूल में जाए, माताओं के स्वास्थ्य की चिंता हो, आदिवासी युवा कुपोषण से पीड़ित न हो, उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो, हर गांव में एक छोटा सा दवाखाना हो, तहसील में छोटी सी अस्पताल हो, जिला केंद्र पर हर रोग का इलाज हो और हर एक के घर में 7 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में पहुंचता हो, हर एक का आधार कार्ड हो, हर एक का राशन कार्ड हो
और हर एक का स्वास्थ्य का बीमा हो। वो तभी हो सकता है जब बस्तर के लोग तय करें कि हम हमारे हर गांव को नक्सल मुक्त बनाएंगे। और विष्णुदेव जी और विजय जी ने घोषणा करी है, जो गांव हर नक्सली को सरेंडर कराएगा वो गांव को नक्सल मुक्त घोषित कर 1 करोड़ रुपया की विकास राशि हम देंगे। एक गांव में 1 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, ये जो अपप्रचार करते हैं, हमारे युवाओं को मारते हैं। भाइयों बहनों, किसी को कोई मारना नहीं चाहता। कितने भी काम किए हो, हथियार डाल दो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ, मुख्य धारा में आ जाओ, आपका पूरा संरक्षण भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। मगर अब आप हथियार उठाकर पूरे बस्तर को बैन कर बांध में लेकर आदिवासी भाइयों बहनों का विकास नहीं रोक सकते। हथियार डालकर शरण में आ जाइए, आप भी विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार होइए। इसके लिए आज मैं मनपूर्वक अपील करता हूं। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है। हर जिले के एक उत्पाद को जीआई टैग तक जोड़ने की व्यवस्था की है। देश भर के बाजार में उसके मार्केटिंग की व्यवस्था की है। आज बस्तर का बेल मेटल, सिर, टेराकोटा, गोदना, चित्रकला, लकड़ी और पत्थर के शिल्प वोकल फॉर लोकल में दिल्ली में सबको भेंट करने के काम आते हैं। आदिवासियों की रोजगारी के लिए इसके बड़ा कोई काम नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात की है। इतिहास केवल पुस्तकों में लिखा वो नहीं होता है। हमारे जननायक, आदिवासी जननायकों को समग्र देश के अंदर सम्मान और श्रद्धा प्राप्त होनी चाहिए। बस्तर के नायक वीर गुंडाधुर और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को, जनजातीय जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस और 150वीं जयंती वर्ष को जनजातीय गौरव वर्ष मनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। नारायणपुर के पंडित राव मंडावी जी, हेमचंद माझी जी, कांकेर के अजय कुमार मंडावी जी, कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था इनको पद्म पुरस्कार मिलेगा। अर्जी करने की भी हिम्मत नहीं करते थे। उनको ढूंढकर राष्ट्रपति जी के हाथों सम्मान कराया। और भाइयों बहनों, 75 साल हो गए थे, कोई आदिवासी देश का राष्ट्रपति नहीं बना था। नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा की गरीब आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम किया। देव जी, राष्ट्रपति महोदय स्वयं इसके उद्घाटन कार्यक्रम में आए और हमारे आदिवासी भाइयों को आगे बढ़ाएं। भाइयों बहनों, गरीब का विकास किसी भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। 75 साल तक गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया, गरीबी नहीं हटी, उनकी सुविधाएं नहीं बढ़ी। नरेंद्र मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों के लिए एक 10 साल में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए, 11 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया, 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाया, 15 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया,
70 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है और 70 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराने का संकल्प हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों बहनों, आज जब नक्सलवाद के खिलाफ हम दोनों तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जो समझ गए हैं अब विकास के लिए हाथ में बंदूक की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर की जरूरत है। विकास के लिए हाथ में आईडी और हथगोला नहीं चाहिए, कलम चाहिए, वो सभी सरेंडर हो गए हैं। और अब 2025 में अकेले में 4 महीने की शुरुआत है, चौथे महीने की 3 महीने में 521 नक्सली भाई सरेंडर कर चुके हैं। 881 नक्सली 2024 में सरेंडर कर चुके हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो सरेंडर होंगे वो यहां आएंगे, मेन स्ट्रीम में आएंगे, और जो हथियार रहेंगे, हथियार लेकर रहेंगे, उनके साथ सुरक्षा कर्मी उनका मोर्चा संभालेंगे। मगर जो भी होगा, अगले मार्च तक हम पूरे देश को इस लाल आतंक से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। बस्तर अब भय नहीं, भविष्य का पर्याय बना है। मैं पहले भी आया हूं यहां सभाएं करने के लिए, रोक लिया जाता था, मुख्यमंत्री कहते थे आप मत जाइए। आज धड़ल्ले के साथ 50,000 आदिवासी भाइयों बहनों के सामने रामनवमी और अष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। बस्तर पंडूम में हम सब हिस्सा ले रहे हैं। मित्रों, ये जो शुरुआत हुई है, वो शुरुआत हमारे सीएम और हमारे डेप्यूटी सीएम विजय जी और विष्णु देव जी ने बहुत परिश्रम कर यहां पर विकास लाने का प्रयास किया है। जहां कभी गोलियां बजती थी, गोलियों की गूंज थी, वहां मशीनों की आवाज आती। कभी गांव वीरान थे, अब स्कूलों की घंटियां बज रही हैं। सड़क जहां स्वप्न था, वहां सड़क नहीं, राजमार्ग बन रहे हैं। और जहां बच्चा स्कूल जाने से को डरता था, वहां कंप्यूटर पर बच्चा पूरे विश्व के साथ बात कर रहा है। भाइयों, ये बस्तर का विकास इसलिए है कि अब नक्सलवाद के साथ कोई छूटता नहीं है। विकास, विश्वास और विजय की लौ के साथ हमारा बस्तर आगे बढ़ गया है। भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी को अपील करने आया हूं। एक गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया हम देने वाले हैं। वो गांव में सबके आधार कार्ड बनेंगे, गांव में सबके राशन कार्ड बनेंगे, हर गांव में छोटा सा दवाखाना होगा, स्कूल बनेगी। मेरा करबद्ध विनंती है, जितने भी मिलेशिया आपके गांव में है, गांव की सभा कर उसको सरेंडर की प्रक्रिया में डाल दीजिए। हमारा विकास का रास्ता खुल जाएगा। अंत में मैं जब आया हूं तब आप सभी को यही कहना आया हूं, विकास का मतलब है सुकमा से कोई सब इंस्पेक्टर बन जाए, बस्तर से बैरिस्टर बने, दंतेवाड़ा से डॉक्टर बने और कांकेर से कलेक्टर बने। ऐसे बस्तर का हमें विकास करना है, निर्माण करना है। और मित्रों, ये सपने सच होते हैं, यही जीवन में होते हैं अगर हम इसके लिए निष्ठापूर्वक काम करते हैं। और आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आज इस जाहिर सभा में मंच पर से कहकर जाता हूं, आपकी पूरी सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार करेगी। मोदी जी के राज में किसी को डरने की जरूरत नहीं। मेरा फिर से एक बार निवेदन है, हर गांव को हम नक्सल मुक्त बनाने का अभियान छेड़े। हर गांव में आशा करता हूं 1 करोड़ रुपया प्राप्त करे। ये आप सभी को यहां से जाकर करना है। और मेरे साथ अंत में फिर से एक बार भगवान राम का जयकारा लगाइए, मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम। अरे ऐसा नहीं चलेगा भाई, रामलल्ला का जन्मदिन है,
जोर से बोलिए, दोनों हाथ उठाकर अयोध्या तक आवाज जाए ऐसे बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। दंतेश्वरी माई की